क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो दिन रात कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं? कभी ताने के रूप में, कभी मजाक के नाम पर, और कभी ऐसे शब्दों में जो सीधे दिल में जाकर चुभ जाते हैं। शायद वो खुलकर कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन उनकी बातें आपको अंदर ही अंदर खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घर में शांति हो, मन हल्का रहे और जिंदगी थोड़ी आसान लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी खुशियों से नहीं, हमारी शांति से परेशान होते हैं। वो धीरे धीरे हमारी हंसी कम कर देते हैं, हमारी एनर्जी चूस लेते हैं और हमें ऐसा महसूस कराने लगते हैं जैसे हर बात में हम ही गलत हों। उनकी बातों का असर इतना गहरा होता है कि हम सिर्फ इमोशनली ही नहीं, मेंटली भी थकने लगते हैं। और जब मन थकता है तो शरीर भी जवाब देने लगता है। कई महिलाएं यही सोचकर चुप रहती हैं, चलो सह लेते हैं, रिश्ता है, घर का माहौल खराब क्यों करें। लेकिन सवाल ये है, क्या हर बार चुप रहना ही समझदारी है? क्या हर बात सह लेना ही संस्कार है? और क्या अपनी शांति की कीमत पर हर रिश्ता निभाना ज़रूरी है? या फिर कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आप बिना लड़ाई, बिना आवाज़ ऊंची किए और बिना खुद को तोड़े अपनी ज़िंदगी शांति से जी सके? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ज़रूरत किसी को बदलने की नहीं है, ज़रूरत है कुछ बातों को सही नज़रिए से समझने की। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 बहुत ज़रूरी बातें शेयर करने वाली हूँ। ये बातें कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो यकीन मानिए, कोई भी इंसान आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपसे छीन नहीं पाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात शायद वही है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दुनिया जैसी है उसे स्वीकार करना सीखिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यही है, इस दुनिया को वैसा ही मानकर चलिए जैसी वो सच में है। यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिना कहे आपका दर्द समझ लेंगे, और कुछ ऐसे भी जो सब कुछ समझते हुए भी अनदेखा करेंगे। अगर आप ये उम्मीद लेकर चलेंगी कि हर इंसान आपको समझेगा, हर कोई आपके जैसा ही सच्चा होगा, हर रिश्ता आपको सम्मान देगा, तो यकीन मानिए हर बार चोट आपको ही लगेगी। क्योंकि समस्या हमेशा दूसरे इंसान की बुरी नीयत नहीं होती, अक्सर समस्या हमारी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। हम बिना परखे, बिना समझे लोगों को बहुत पास आने देते हैं। अपनी बातें, अपनी कमज़ोरियाँ, अपना दिल सब कुछ खोल कर रख देते हैं। और जब वही इंसान उसी बात से हमें चोट पहुंचाता है तो हमें लगता है कि गलती उसकी है। लेकिन सच ये है कि कांटा अपनी जगह पर ही था, पाँव हमने आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाएं या भरोसा करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर किसी को अपने दिल के सबसे अंदर वाले कमरे की चाबी देना ज़रूरी नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप लोगों को पहचानना सीखें, उनकी बातों और बर्ताव को देखें और उसी हिसाब से अपनी भावनाओं की सीमाएं तय करें। क्योंकि जो औरत अपनी इमोशनल सेफ्टी खुद संभालना सीख जाती है, वो दुनिया की किसी भी कड़वी बात से टूटती नहीं है। जब कोई इंसान बार बार आपको ताना मारता है, आपकी बातों को छोटा करता है या हंसी हंसी में ऐसा कुछ कह देता है जो सीधे दिल में चुभ जाता है, तो सबसे पहले असर किस पर होता है? आप पर। आपका बीपी बढ़ जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, मन में वही बातें घूमती रहती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने क्या गलत किया? पूरा दिन निकल जाता है उसी एक बात को सोचते सोचते। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए, उस इंसान का क्या हो रहा है? सच यही है कि ज़्यादातर मामलों में उसे कुछ भी नहीं हो रहा। वो आराम से हंस रहा है, अपना काम कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका है, आपको डिस्टर्ब करना। और आप अपनी शांति, अपनी एनर्जी और अपना समय उसी इंसान को सौंप देती हैं जिसे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। याद रखिए, गुस्सा माचिस की तीली जैसा होता है। सबसे पहले वो उसी हाथ को जलाता है जो उसे पकड़ता है। दूसरा इंसान तब तक जलता ही नहीं जब तक आप खुद जलना बंद नहीं करती। जिस दिन आपने ये दिखाना बंद कर दिया कि उसकी बातों से आपको फर्क पड़ रहा है, उस दिन से उसकी बातें अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेंगी। क्योंकि ऐसे लोग आपकी खुशी से नहीं, आपकी रिएक्शन से ताकत लेते हैं। और इसलिए आपका सबसे मजबूत जवाब चिल्लाना नहीं, समझाना नहीं, लड़ना नहीं, शांत रहना है, खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब आप अंदर से मजबूत होती हैं तो किसी और की ज़ुबान आपको तोड़ नहीं सकती। जिंदगी कभी भी अपने आप आसान नहीं होते, उसे आसान बनाना पड़ता है, थोड़ी समझदारी से और थोड़ी अनदेखी से। हर बात का जवाब देना, हर शब्द को दिल पर लेना और हर इंसान से उम्मीद रखना, यही चीज़ें जिंदगी को ज़रूरत से ज़्यादा भारी बना देती हैं।
अब एक पल रुककर खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसकी कही हुई बात? अगर इंसान इम्पॉर्टेंट है तो बात को जाने दीजिए, क्योंकि रिश्ते हर शब्द से बड़े होते हैं। और अगर वो बात इम्पॉर्टेंट लग रही है, जो बार बार आपको तोड़ रही है, आपकी शांति छीन रही है, तो फिर इंसान से थोड़ी दूरी बना लेना कोई गुनाह नहीं है। याद रखिए, हर बार सामने वाला गलत नहीं होता और हर बार आप भी सही नहीं होती। अक्सर बस इतना होता है कि उसकी सोच और आपकी सोच एक जैसी नहीं होती। जब आप ये बात समझ जाती हैं तो बहस अपने आप कम हो जाती है, गलतफहमियां हल्की पड़ने लगती हैं और बातचीत में कड़वाहट की जगह समझदारी आ जाती है। जिंदगी को संभालने के लिए हर किसी को बदलना ज़रूरी नहीं होता। कई बार बस खुद का नज़रिया बदल लेना काफ़ी होता है, और यही समझदारी धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। कई बार सच ये होता है कि हम सामने वाले से ज़्यादा खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है और हम भी बोलते चले जाते हैं। वो गुस्से में होता है और हम अपने शब्द, अपने रिएक्शन से उस आग में और घी डाल देते हैं। फिर कहते हैं, देखो वो कितना खराब इंसान है। लेकिन अगर सच से सामना करें तो कई बार हम खुद ही उस हालात को और बिगाड़ देते हैं। याद रखिए, शांति कमज़ोरी नहीं होती, शांति बहुत बड़ी समझदारी होती है। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती और हर जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं होती। कीचड़ में अगर आप पत्थर फेंकेंगी तो छींटे सिर्फ सामने वाले पर नहीं, आप पर भी आएंगे। कपड़े आपके भी गंदे होंगे और मन भी। इसलिए समझदारी यही है कि जिस रास्ते से वो इंसान परेशानी बनकर आ रहा है, आप उस रास्ते को ही बदल दीजिए। हर बात का सामना सीधा खड़े होकर करना ताकत नहीं होता। कई बार चुपचाप हट जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। इग्नोर करना डर नहीं है, इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि जो इंसान आपकी शांति के लायक नहीं, उसे आपकी रिएक्शन भी नहीं मिलनी चाहिए। जब आप ये सीख जाती हैं तो सामने वाला अपने आप छोटा पड़ने लगता है और आप अंदर से बहुत मजबूत हो जाती हैं। सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात यही है, जब हम किसी इंसान से हद से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, दर्द वहीं से शुरू होता है। उम्मीद जब तक पूरी होती है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जिस दिन वही उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, वही लगाव धीरे धीरे घाव बन जाता है। हम पैसे देने से पहले 10 बार सोचते हैं, कहाँ खर्च करें, कितना करें और क्यों करें। लेकिन अपनी जिंदगी का रिमोट हम किसी और के हाथ में बिना सोचे समझे दे देते हैं। वो हंसाए तो हमारा दिन अच्छा, वो बात करे तो मन खुश, वो ताना मार दे तो हम टूट जाते हैं। पूरी मूड, पूरी एनर्जी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है। यहीं से हम खुद को खोने लगते हैं। अब वक्त है ये रिमोट वापस अपने हाथ में लेने का। लोगों के मूड, उनकी सोच, उनकी अप्रूवल पर अपनी खुशी टिकाएंगे तो हर दिन थकते चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन अपने हिसाब से जीना सीख लेंगे, अपनी बाउंड्रीज तय करेंगे, अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी खुद लेंगे, उस दिन अंदर से हल्कापन महसूस होगा। याद रखिए, लोग बदलते रहते हैं, उनकी सोच भी बदलती रहती है। अगर आपकी खुशी उन पर टिकी होगी तो वो कभी स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन जब खुशी आपके अंदर से आती है तो हालात चाहे जैसे हों, आप खिली रहती हैं, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना किसी से पूछे अपनी खुशबू बिखेर देता है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा हों, ड्राइवर नहीं। तो ये थी वो 5 बातें जो अगर आपने दिल से समझ लीं तो कोई भी इंसान आपकी शांति छीन नहीं पाएगा। अब मैं जानना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी अपनी शांति किसी और के हाथ में दे दी थी? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सीधे आप तक पहुँच सके। अगर ये वीडियो किसी औरत के लिए मददगार हो सकती है तो उसे शेयर करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और अपनी ज़िंदगी का रिमोट हमेशा अपने हाथ में रखिए।